लेकिन कहीं ना कहीं वक्त का मामला होता है, आने जाने में, यहाँ से ऊपरने का, वहाँ से निकलना, घोघा आना भावनगर से, ये जो टाइम रहता है, तो लोग ये समुद्र की मुसाफरी क्यों करें अपने जहाज़ में, क्या रीज़न है? देखिए, दो चीज़ों का अब आपको फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा ये है कि इस जहाज़ का टाइम बहुत कम है, 3.5 घंटे में पहुँचेगा। दूसरा बात है कि हमने सर्विस फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। आपको सुबह हज़ीरा से सुबह आपको घोघा से एक जहाज़ 9 बजे जाएगा, 12:30 बजे पहुंच गया। फिर वो जहाज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम शाम को 5 बजे चलाएं वहाँ से। अगर 5 बजे चलता है जहाज़ तो यहाँ पे वो 8:30 बजे पहुँच जाएगा। दूसरा जहाज़ हमारा हज़ीरा से 8 बजे चलेगा, जो कि यहाँ पे 1 बजे पहुँचेगा। वो जहाज़ यहाँ से 5 बजे चलेगा, हज़ीरा 10 बजे पहुँचेगा। तो आपको जो है हर 6 घंटे में एक सर्विस मिल रही है, सेफ़ है, सिक्योर है, और इससे आपको एक सेफ्टी की बहुत बेनिफिट मिलता है। सर, आखिरी सवाल, ये सोलार से चल रहा है जहाज़, क्या नाम है? दिन के लिए रोरो फेरी बंद थी, अब शुरू हो रही है, क्या बात है, बताइए। देखिए, इस बीच तेल का दाम बहुत बढ़ गया था और तेल का दाम 100% से ऊपर बढ़ गया था। तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं वो बढ़े हुए दाम को अपने कस्टमर के ऊपर डाल सकती हूँ, क्योंकि कस्टमर उस दाम को अफोर्ड नहीं कर पाता, फेरी के दाम डबल हो जाते। इसलिए हम लोग को बंद करनी पड़ी। हमने सरकार से कहा कि आप हम हेल्प करिए, क्योंकि ये तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पब्लिक के लिए है। तो जब तक सरकार इसको देख रही थी, उन्होंने अब हमें कुछ आश्वासन दिए हैं। पहला आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जो तेल है, तेल के लिए इन जहाज़ों में जो पैसेंजर को लेके चलते हैं कोस्टल में, आईवी ट्रेड में, उनके लिए उन्होंने कहा कि हम टैक्स की माफ़ी कर देंगे। उसका फाइल मूव हो गया है, वो देख रहे हैं। दूसरा, सरकार ने ये भी कहा है कि हम जो आपका पोर्ट ड्यूज़ है और जो आपको वो माफ़ कर देंगे, और जो ये टग है, टग भी सरकार बोल रहा हम करेंगे। और तीसरा बात ये है कि अभी तक सरकार ने जो इनलैंड वाटरवेज में जहाज़ चलते हैं जिसमें पैसेंजर चलता है, उसमें कोई जीएसटी नहीं रखा है, जबकि रेलवे में 5% जीएसटी है, 5% जीएसटी है। आप प्लेन का टिकट लेंगे 5% जीएसटी है, आप जीएससीआरटी का बस का टिकट लेंगे 5% जीएसटी है, लेकिन इसमें जीएसटी नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम हम लोग को हो रही थी कि जो भी हम सामान खरीदते हैं, जो भी सर्विस, तेल, क्रू सर्विसेज, उसके ऊपर हमको 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो हम जीएसटी वो सरकार से क्लेम नहीं कर पा रहे थे,
तो इसलिए साल का हमें मोटा मोटी 15 से 18 करोड़ रुपया जीएसटी में जा रहा था। तो हमने सरकार से कहा कि सर या तो आप हमको कुछ जीएसटी माफ़ करा दो, नहीं तो आप हमारे टिकट के ऊपर में जीएसटी लगा दो। तो सरकार ने ये बोला कि नहीं, हम टिकट में अभी नहीं लगाएंगे। उन्होंने इस बात को कहा है कि हम जीएसटी को थोड़ा माफ़ करेंगे आपके लिए। सर, हजीरा से जो अपना जहाज़ निकलता है शाम को भावनगर 9:30 बजे के आसपास, पहला जहाज़ है और मेरा मानना है कि एशिया का पहला इतना बड़ा रोपेक्स है जो कि सोलर पावर से चलता है। इसमें नरेंद्र भाई का विजन लेते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम इसमें बहुत सोलर पैनल लगाए हैं और वो मुझको दिन के तकरीबन 100 किलोवाट का बिजली देता है। तो ये 100 किलोवाट जो है उससे हमारा सारा जहाज़ का लाइटिंग, जो हमारे यहाँ पे गैली है जिसमें खाना बनता है पैसेंजर्स के लिए, वो जितना हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो और छोटी मोटी मशीनरी को सारा बिजली सप्लाई होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सोलर चलाने से हम लोगों को एक दिन में 1 टन डीजल ऑयल बचता है और 1 लीटर डीजल ऑयल जलाते हैं तो 2.6 kg का कार्बन एमिशन होता है। अब आप उससे कैलकुलेशन कर लें कि हम लोग को 2.6 टन का कार्बन एमिशन का रोज सेविंग हो रहा है और ये प्रयास अभी तक बहुत सफल रहा है। आगे जाके आने वाले हमारा मानना है कि हमको देख के बहुत सारे इस प्रकार के फेरीज जो हैं वो सोलर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, थैंक यू।